नमस्कार, आप देख रहे हैं लुक स्मार्ट। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। प्रियंका के वायनाड से चुनाव लड़ने से पहले ही बीजेपी सांसद की भविष्यवाणी, कहा जीवन का पहला चुनाव भी हारेंगी। लोकसभा चुनाव 2024 में पिछले 2 चुनाव की तुलना में शानदार प्रदर्शन करने से कांग्रेस में जान लौट आई है। चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी पर विरोधी दल निशाना साधते थे, लेकिन नतीजे आने के बाद उनके मुंह पर ताला लग गया है। इस चुनाव में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी समेत अन्य राज्यों में ज्यादा सीटें जीतने में अहम रोल अदा किया है। इसका प्रियंका को इनाम भी मिल गया है। प्रियंका गांधी वाड्रा केरल की वायनाड सीट से उपचुनाव लड़ने जा रही हैं। यह प्रियंका का पहला चुनाव होगा। इसको लेकर यूपी के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि प्रियंका अपना पहला चुनाव ही हार जाएंगी। वहीं कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने दावा किया है कि प्रियंका 5 लाख वोटों के अंतर से चुनाव जीतेंगी। बीजेपी के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने निशाना साधते हुए कहा कि प्रियंका गांधी के जीवन का पहला चुनाव होगा, उनकी हार के साथ शुरू होगा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जानते हैं कि अगर उन्होंने रायबरेली से इस्तीफा दिया तो दोबारा जीतने की स्थिति नहीं है, इसलिए उत्तर प्रदेश से डर गए हैं। बीजेपी सांसद ने कहा, प्रियंका गांधी कहती थी कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, अगर लड़ सकती है तो वह आए उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ें। ये दोनों भाई बहन केवल अपनत्व का झांसा देते हैं। वायनाड की जनता भी जागृत होगी और प्रियंका गांधी के जीवन का जो पहला चुनाव होगा वह हार के साथ शुरू होगा। वहीं राहुल गांधी के रायबरेली सीट बरकरार रखने और प्रियंका के वायनाड से उपचुनाव लड़ने पर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि मैं कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व और राहुल गांधी का धन्यवाद करना चाहती हूं। राहुल गांधी ने यह सही राजनीतिक निर्णय लिया है। प्रमोद तिवारी ने आगे कहा कि इससे दोनों परिवारों का प्रतिनिधित्व होगा। इसके अलावा उन्होंने उत्तर प्रदेश के उस जनादेश का सम्मान भी कर दिया जिसने 80 में से 43 सीटें इंडिया गठबंधन को दी थी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वायनाड से 5 लाख वोटों से जीतकर आएंगी। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए लुक स्मार्ट।